नए कृषि कानून को लेकर किसान 2 महीने से सड़कों पर है, जिसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इसी बात को लेकर लाइव 24 के चेयरमैन प्रमोद ठाकुर ने वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह से बातचीत की। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं लाइव 24। आज मेरे साथ देश के जाने माने अधिवक्ता श्री एपी सिंह जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका परिचय करना मतलब है सूरज को दिया दिखाना। आज हम सिंह साहब से बात करेंगे किसान मुद्दे पे, जो किसान बिल 3 आए हैं उन पर हमारी आज बातचीत होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले एक नज़र में जानना चाहूँगा कि किसान बिल आपकी नज़र में है क्या? देखिए, किसान बिल भारत सरकार द्वारा बहुत जल्दबाजी में किसानों का हित का वादा करते हुए किसानों का अहित करने वाला बिल है। किसानों का अहित करने वाला बिल है, जैसा बता रहे हैं सर। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से किसानों का इसमें अहित किया गया है। इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज को बहुत ज़्यादा वरीयता दी गई है और यही देश के लिए दुखद है, क्योंकि देश हमारा कृषि प्रधान देश है, मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान देश कभी नहीं है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस देश के किसान ने अपने बेटों को जवान के रूप में सीमा पर भेजा है, पुलिस में भेजा है, सुरक्षा में भेजा है। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक से लेकर चपरासी तक के किसी का एक बेटा बता दे किसी भी सेना में है, कहीं भी है, और बताएं, इस देश के किसानों का ही जिगरा है कि अपने जवान बेटों को, भाइयों को, भतीजों को, रिश्तेदारों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सीमा पर शहीद होने के बाद लिपटाकर अपने गले से लगाकर उनका अंतिम संस्कार करके उनकी मूर्ति अपने खेतों में बना देते हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के किसी ऑफिस में, मैं चैलेंज करता हूं खुलेआम, किसी का एक शहीद का फोटो अगर ऑफिस में मिल जाए तो मैं बात कहूं। इसका मतलब ये देश किसका है? किसानों का, जवानों का। और उस समय के देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब देश बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा था, बहुत परेशानियों से गुजर रहा था, इतने संसाधन नहीं थे, आर्थिक अभाव भी था, संसाधनों का भी अभाव था हमारे पास, राजनीतिक भी अभाव था, इतना मजबूत नहीं था देश। उस समय उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जो जय जवान जय किसान के नारे को लेकर चला था तो देश विजयी हुआ था। किसी भी पड़ोसी देश ने उसमें उन पर आतंक और आतताई नहीं कर पाए थे। लेकिन आज देश ऐसे जा रहा है जैसे जय जवान जय किसान न हो के मर किसान मार जवान, ये चीज हो गई है। जय जवान जय किसान न हो के जय धनवान जय मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान, ये नहीं होना चाहिए देश में। ये बहुत गलत, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मोदी जी कहते तो हैं हम किसानों के लिए बात करते हैं, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, संत हैं, लेकिन समस्या क्या हुई? मोदी जी तो संत थे, अब जो 2 महीने से किसान बैठे हैं, इन्होंने धूप भी सही, वर्षा भी सही, गर्मी भी सही और 1.5 और 2 टेम्परेचर भी सहा है। दिल्ली में 15 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। तो ये जो किसान थे, और आज की डेट तक, जबकि 11वें दौर की वार्ता फेल हो चुकी है, आज हम बैठे हैं इस स्थिति में, 11वें दौर की वार्ता फेल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो बैठे हुए 2 महीने से धरना प्रदर्शन, 125 मौतें हो चुकी हैं। ये मौतें सुसाइड से भी हुई, हम सुसाइड के खिलाफ हैं, कभी नहीं सुसाइड करना चाहिए, लेकिन सुसाइड हुए, मौतें हुई, 125 मौतें हो चुकी हैं। तो ये भी इतना त्याग और बलिदान के बाद करने के बाद ये किसान भी महासंत हो चुके हैं। अब संत और महासंत की लड़ाई है, उसमें संत हमारे पीछे हट रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। और कारण क्या है? कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं तो बेवफा नहीं होता है ना। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। सर, 3 कानून हैं इसमें। एक जो है आपका एमएसपी पे है, एक ईसीए है और एक एपीएमसी है। तीनों में कहाँ कहाँ पे क्या नाम है, क्या क्या ऐसी कमियां हैं? आपने कानून पढ़ा भी होगा जो पॉइंट वाइज, तो उसमें क्योंकि किसान सिर्फ एमएसपी पे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा है कि एमएसपी वापस ले लो। नहीं, ऐसा नहीं, तीनों कानूनों में कमियां हैं। उनकी कॉपी, तीनों कानूनों की कॉपी है हमारे पास,
उसको कॉपी को आपको दिखा। देखिए सबसे बड़ी उसमें क्या बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आज तक इस देश में बनने वाला कोई भी कानून छेड़ नहीं सका, उसको बिल्कुल टच नहीं कर सका कानून बनना। लेकिन भारत का संविधान आत्मा है देश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान निर्मात्री समिति बनाई गई, उसमें उनके अध्यक्षता और सब सदस्यों की इतना अच्छा कानून बना है, बहुत बढ़िया कानून बना है, और उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको कोई टच नहीं कर पाया। लेकिन कृषि कानून, ये जो 3 कृषि कानून है, ये उनको भी टच कर गए, बहुत बुरी तरह से टच कर गए। कारण क्या है, भारत के संविधान में लिखा है प्रत्येक भारत के नागरिक को अदालती कार्रवाई करने का अधिकार है, और नीचे से छोटे व्यक्ति का जब झगड़ा होता है तो वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। मतलब उसका कोर्ट के प्रति कितना भरोसा है, कितना जज्बा है कि मैं कोर्ट में जीतूंगा, मुझे न्याय मिलेगा, मैं सत्य हूं, मैं सत्य के साथ हूं। लेकिन इन कानूनों में क्या कह दिया गया कि एसडीएम के अलावा आप कहीं जा ही नहीं सकते, कहीं कोई पिटीशन, कहीं कोई एप्लीकेशन, कहीं कोई केस, कुछ आप कर ही नहीं सकते। एसडीएम प्रदेश का एक कर्मचारी है, न्यायिक व्यवस्था में नहीं है, निष्पक्षता उसके साथ ऐसी नहीं जुड़ी है, उसके ट्रांसफर डिपेंड करते हैं राज्य सरकार पर। लेकिन जुडिशरी है, न्यायालय है, न्यायपालिका है, निष्पक्ष है, उस पर बिल्कुल दिया ही नहीं गया उसके साथ। अब क्या ऐसा आशा की जा सकती है कि अडानी अंबानी की वकीलों की टीम के सामने 10 बीघा, 20 बीघा, 2 एकड़, 4 एकड़ को जोतने वाले किसान का लॉयर टिक पाएगा कहीं? ईसीए तो पहले से बना हुआ कानून है, इसमें सिर्फ इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं। उन अमेंडमेंट में क्या ऐसा है जिससे जो किसानों को तकलीफ हो रही है? देखिए, कानून में तकलीफ की विभिन्न बातें हैं, और जो बातें भी बड़ी गंभीर हैं। दूसरी बात, किसान टेंडर वो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट खेती करेगा, किसान से लेंगे। किसान अब डिपेंड करता है मल्टीनेशनल कंपनी पे, वो क्या करेगा। होता क्या है, आपने भी अपने जीवन काल में, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और नीचे से जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति, और किसान तो वो हर व्यक्ति है जो जिंदा है, जो सुबह से शाम तक उठता है, सुबह के चाय के प्याले के साथ रात के दूध तक वो किसान से जुड़ा हुआ है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया में किसान साथ है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की वो अलग विषय होगा, लेकिन उससे पहले क्या है, किसान को एक ऐसे पेटीएम की जरूरत पड़ती है, जो आजकल यहां शहरों में पेटीएम है, पेटीएम निकाला डाला अपना पैसा, ठीक। लेकिन किसान का पेटीएम कौन है? किसान के गांव में तो पेटीएम नहीं है, अभी पहुंचने का प्लान भी नहीं है। तो किसान का पेटीएम है कौन, ये भारत सरकार नहीं समझना चाह रही है। पेटीएम किसान का पेटीएम है मंडी का आढ़ती, जो कुछ गांवों के बीच कुछ शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें रहता है, जहां उसकी मंडी है, दुकान है, और वहां रहता है। किसान उसको जानता है। किसान के घर में जब रात में डिलीवरी का केस बिगड़ता है, जब दाई से नहीं संभलता, तो बड़े शहर में दाई कहती ले चलो बहू को। बड़े शहर में तो पैसे चाहिए, क्योंकि आजकल तो अस्पताल भी मल्टीनेशनल कंपनियों के अस्पताल हैं, अब वैसे डॉक्टर तो रहे नहीं है, तो मल्टीनेशनल कंपनी वालों को, डॉक्टरों को चाहिए प्रोफेशनल। बड़े बड़े बाहर के अस्पताल आए हुए, वो चिकित्सालय, वो औषधालय का प्रकल्प तो खत्म हो गया। अब तो डॉक्टर भगवान नहीं रह गया, माफ कीजिएगा, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, कई डॉक्टर ऐसे हैं जो भगवान न होके हैवान बन चुके हैं, जिन्होंने किडनी और लीवर बेचने का काम कोरोना काल में किया है। कितने मामले ऐसे आए हैं जिसमें कोरोना काल में डॉक्टर ने किडनी और लीवर बेचने का काम और करके उनको डेड बॉडी को फेंक दिया गया गड्ढों में। किया तो भगवान तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को पैसे चाहिए, नॉर्मल केस में भी पैसे चाहिए। पैसे अब कहां से वो लाए पेटीएम? तो किसान जाता है अपने आढ़ती के पास रात के 2 बजे, वो पहुंचता है ट्रैक्टर लेके। यही ट्रैक्टर जो आज लोगों के लिए टैंक बम बन चुका है, दिल्ली पुलिस के लिए टैंक बन गया है ट्रैक्टर। उसी ट्रैक्टर की ट्राली पर इसी देश के किसान, जो अन्नदाता है, जो प्रथम भाग्य विधाता है, जिसे भगवान कहा जाता है, रैलियों में, चुनावी रैलियों में, चुनाव के समय, इलेक्शन के समय उसे भगवान कहा जाता है, वोट मांगे जाते हैं उससे, वही अपनी उसी ट्रैक्टर ट्राली पर बहू को ले जा रहा होता है और वहीं रोक देता है आड़ती के घर के नीचे और कहता है, बजाता है दरवाजा। आड़ती देखता, क्या हुआ भाई? वो कहता, लाला जी मुझे बड़े शहर ले जाना है बहू को, बहू डिलीवरी है। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? वो कहता है 30,000, 40,000, जो भी कहता है। आड़ती उसको कुछ बढ़ा के देता है, अगर वो 30 मांग रहा है तो उसे 40 देता है कि रखो, ले जाओ।
और ये विश्वास देता कि शहर ले जाओ, अगर कम पड़े तो किसी को भेज देना, मैं पैसे भिजवा दूंगा, और अगर इस पे भी कम पड़े तो मैं बड़े शहर में वही किसी को बोल के तुम्हारे पास अस्पताल में पैसे भिजवा दूंगा। उससे बड़ा पेटीएम कौन है? और आप कहते हैं मंडी खत्म कर रहे हैं, आड़ती खत्म कर रहे हैं। तो आड़ती खत्म होने का मतलब वो खत्म हो जब रात में उसे खाने के लिए जरूरत पड़ते हैं पैसे, खाने के लिए पैसे जरूरत पड़ने नहीं चाहिए लेकिन पड़ते हैं। कई जगह ऐसी जरूरत पड़ती है जो इमरजेंसी में पैसे की जरूरत, बारात आ चुकी है, तिलक में कम पैसे पड़ रहे हैं, दूल्हा अड़ गया है, ये चाहिए वो चाहिए। दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई अभी देश से, वहां चाहिए तो तुरंत मंगाता है, दे देता है। कम पड़ रहा है, राशन कम पड़ रहा है, वो इस तरह से करते रहते हैं। तो वो आड़ती उसका पेटीएम है। आप कहते हैं हम बिचौलिया खत्म करेंगे। अगर किसान भी कहने लगे कि पेट्रोल और डीजल में से हम बिचौलिया खत्म करेंगे, तो अगर किसान ने कह दिया कि पेट्रोल और डीजल में से हम बिचौलिया खत्म करना चाहते हैं, डायरेक्ट हमें दो, तो क्या 90-95 रुपए डीजल और पेट्रोल बिक पाएगा? फिर तो 20 और 25 रुपए डीजल और पेट्रोल बिकेगा। बिचौलिया उसमें से खत्म करिए ना, आपकी अपनी एजेंसियों से खत्म करिए, आप किसान के बीच। तो ये चीज है। इस बात को लेके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके क्या डिसाइड करना है? अब क्या है, किसान तो कभी अब ये कहते नहीं मल्टीनेशनल कंपनी अच्छा करें, क्या किसान मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में रात के 2 बजे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। आप देखिए इन्होंने किया क्या। मल्टीनेशनल कंपनियां बुरी नहीं, लेकिन उनका भाव केवल बिजनेस है, उनमें भावना नहीं है, वो बिजनेस करते हैं सिर्फ। भारत भाव पे चलता है। हमारे यहाँ के तो भगवान भी भाव से पूजे जाते हैं, मूर्ति पूजा सिर्फ भाव से होती है। एक पत्थर रखा होता है, उसी पर पैसा, लड्डू, पेड़ा, बर्फी चढ़ने लगती, भाव है। लोगों को दिखने लगता है उस पत्थर में भगवान, आस्था में ही। बंद दरवाजों में भी आस्था आ जाती है और उसमें से भगवान दिख जाते हैं लोग। तो भाव है, भाव से पैदा हो जाता है व्यक्ति। तो मल्टीनेशनल कंपनियों भाव नहीं। कोई किसान 2 बजे रात के किसी ऑफिस को नहीं खटखटा सकता, नहीं मिलेगा। वहां वो चपरासी बैठा होगा, गार्ड बैठा होगा, साहब से मिलना 10 बजे आएंगे साहब, खत्म हो गया उसका, तो पेशेंट खत्म हो जाएगा उसकी। तो इसलिए वो चीज नहीं खत्म हो सकती। और किसान इस देश का इतना मजबूत नहीं है कि उसे कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके पैसे तो सरकारों में जमा होते हैं। आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 5000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पे है पेंडिंग, नहीं मिल पा रहा है अभी। गन्ना के रेट डिसाइड नहीं हुए हैं। गन्ना पड़ा जा रहा है चीनी मिलों में, गन्ना पड़ा जा रहा है चीनी मिलों में, लेकिन नहीं है, समस्या है। तो इस तरह की सरकारें प्रयास करती हैं। माननीय योगी जी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं, लेकिन ये इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा संसार है कि जल्दी नहीं संभाल रहा है। और प्रयास करना चाहिए सरकारों को। सरकारें प्रयासरत हैं, आगे भी होंगी, लेकिन फिर भी किसान दुखी है। और ये नारा किसान दुखी का बात जब करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। मैंने बचपन में पढ़ा था, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सभाओं को संबोधित करते थे अपनी ओजस्वी कविता और ओजस्वी विचारों के साथ, तब मैंने सुना था उनके मुंह से कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। तो सुखी रखने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो अब भी नहीं पाया। अब ज्यादा ही दुखी हो गया है, सुखी सुखी के चक्कर में ज्यादा ही दुखी हो गया है। तो ये समस्या है। एपीएमसी पे आपका क्या कहना है? देखिए, एपीएमसी जैसी जिस तरह से चल रही थी, वो 6 साल से तो इनके शासनकाल में भी चली रही थी, अभी भी चली रही है। तो इसमें समस्या क्यों होनी चाहिए? एमएसपी की बात को लेकर उस पर कानून बनाए, किसानों की यही मांग के कानून बनाए कि हमें इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे नीचे कोई नहीं लेगा, इससे नीचे व्यापारी नहीं ले सकता है। होता क्या है अभी भी, और आगे बढ़ेगा क्या बढ़ेगा? मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने बड़े बड़े गोदाम पूरे देश में बना डाले हैं। अब उन्हें कैसे खबर पता चल गई, राम जाने उनके पास कौन सा ज्योतिषी है, मल्टीनेशनल कंपनियों के पास ऐसा कौन सा एस्ट्रोलॉजर है जो कानून बनने से बहुत पहले, पिछले साल से ही उन्होंने इतने बड़े बड़े गोदाम बना डाले, बड़े बड़े गोदाम। उनमें करेंगे क्या वो? जब किसान का सस्ता, जब फसल आई है, जब फसल आवक हो रही है, एक टाइम होता आवक का और एक समय होता दूसरी फसल आने का। जो पहले एक फसल आ रही तो उसी समय वो सब खरीद लेंगे। अब ये कानून क्या कहता है, ये भारत का राजपत्र क्या कहता है? ये कानून ये कहता है कि इसकी लिमिट खत्म कर दी, कितना भी भंडारण कर ले। पहले ऐसा नहीं था, ईसीए में था, पहले लिमिट थी। एसेंशियल कमोडिटीज, हाँ, कमोडिटीज एक्ट जो था उसमें थी पहले लिमिट खत्म कर दी, खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेट्स बढ़ेंगे। वो क्या करेंगे? वो सारा भंडारण कर लेंगे, भंडारण कर लिया।
अब जैसे ही, और बीच में महंगा बेचते रहेंगे, जैसे ही किसान का आने को शुरू होगा, वो अपनी इंतजार करेगा मेरी फसल के दाम मिलेंगे, वैसे वो अपने भंडार को खाली कर देंगे। किसान वहां मारा गया, फिर उसका एकदम डाउन। वो कहे ये क्या हुआ, मैं मार्केट में लाए थे तो 14 रुपए देने के लिए, ये तो 7 ही रुपए रह गया, अब क्या करें। 7 रुपए में लागत भी नहीं निकल रही है, दोनों तरफ से मरे, दोनों तरफ से उसकी लागत के लिए भी नहीं, लागत भी नहीं निकल पाएगी। खाद उसे मिल नहीं पा रही सही, बीज पे समस्या उसके साथ है, पानी की समस्या वो नहरों की अभी चल रही है, डीजल आपका महंगा है, डीजल में बिचौलिया आप हटा नहीं रहे हैं। इंजन के लिए डीजल चाहिए, ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए, वो डीजल नहीं मिल पा रहा है। उसको भंडारण के समय खरीद आप पा नहीं रहे हैं। उसके जो दुकान लगते हैं सेंटर, उन पे भी गलत चल रहा है, उन पे भी घोटाले चल रहे हैं, सेंटर पे घोटाले चलते हैं, वो भी चल रहा है। तो इस तरह से कई बार उसे सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं, रास्ते उसके पास अच्छे हैं नहीं, सड़कें हैं नहीं। मैं ये नहीं कहता आज तक किसी सरकार ने, मैं उनमें का नहीं हूं, मैं कोई राजनेता नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं कहूं 70 साल में काम ही नहीं हुआ या 6 साल में काम नहीं हुआ। 6 साल में भी काम बहुत हुआ है, 70 साल में भी काम बहुत हुआ, जितना सरकारें थी कर रही। हाँ, भ्रष्टाचार भी हुए हैं, वो भी सामने आए हैं, सब कुछ हुआ। अब जहां सरकार है तो वहां सड़क के भी काम होगा, सरकार का तो काम ही है, सड़क के जो काम हो वही सरकारी काम है। तो ये इस तरह से भी होगा, वो भी होगा, लेकिन विषय यही महत्वपूर्ण है कि किसान के भविष्य को हमें देखना है, अन्नदाता के भविष्य को हमें संभालना है और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो पहले था, आपके हिसाब से उस समय सही था? हाँ, वो लगभग तो ठीक ही था उस समय, हाँ लगभग ठीक था। किसान कानूनों के सुधार की तो बात अभी एक चैनल ने आंकड़े कराए हैं, सुधार में होना चाहिए, उसमें सुधार होना था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खराब था, वो ठीक था, फिर भी ठीक था। पुराना वाला भी हमारे पास है, ये पुराना वाला है, उसमें लगभग ठीक था, चीजें थी। छूट खत्म कर दी कि आप कोई भी भंडारण कर सकता, कितना भी कर सकता, ये गलत है। अब देखिए 10 बीघा वाले के पास तो गोदाम है नहीं, गोदाम भी नहीं होगा, गाँव में नहीं, ना पैसा है, ना भंडारण के लिए, ना उसकी बात में वजन है, इनकी तो बात में वजन है साहब। किसान का तो जब कर्जा चुकाना होता है, ट्रैक्टर भी खिंच जाता है, जमीन भी बिक जाती है और वो जेल जाता है, वो जेल में बंद रहता है, उसके घर के गहने भी ले जाते हैं एसडीएम और तहसीलदार, रिकवरी वाले और बैंक के मैनेजर ले जाते हैं। लेकिन किसी मल्टीनेशनल कंपनी वाले को जेल जाते देखा है? माफ कीजिए, अभी भी बैठे हैं ना लंदन में, माल्या साहब बैठे हैं ना, साहब लगा रहा उनके आगे। इस देश के अपराधी वो हो सकते हैं, आर्थिक अपराधी, लेकिन दुनिया के वो अपराधी नहीं है। दुनिया उनके साथ सेल्फी, मैंने देखा लंदन में जाके, उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी रहती है और मस्त घूमते हैं, खूब घूमते हैं। इसलिए, और वो यहां मिलके भी गए थे, राज्यसभा में होके भी गए थे, देश के माननीय रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, उन्हें बनाया राज्य। मैं किसी की पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं, किसने बनाया तो इसी देश की राजनीतिक दलों ने, और आज इसी देश के राजनीतिक दल किसानों के लिए समस्या कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अभी बेब हो जाते हैं, इतने हजारों करोड़ रुपए के वसूली बैंकों की बेब कर दीजिए, खत्म कर दी जाती है। किसान के 10 रुपए नहीं होते, उससे वही वसूला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो रोक लगाई हुई है, जो है आपको क्या लगता है आगे चल के ये कानून निरस्त होना चाहिए? देखिए, हमारी मेहनत सफल हुई। लोग कह रहे थे कि कई किसान संगठन कह रहे थे नहीं सर, हमारी तो सरकार से लड़ाई है, सर्वोच्च न्यायालय इसमें कुछ नहीं करेगा, आप लोग भी देख रहे थे। लेकिन हमने कहा नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत है, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, भरोसा कीजिए आप उन पे। हमने उसी आधार पर याचिकाएं लगाई। भारतीय किसान ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जिसके अध्यक्ष हैं, हरियाणा में वो काम करते हैं, वो यूपी में करते हैं, ऐसे ऐसे विभिन्न संगठन हैं, उनकी तरफ से याचिका मैंने सर्वोच्च न्यायालय में लगाई और इस याचिका पर मैराथन सुनवाई हुई। आप लोगों ने देखा, आपके चैनल्स ने कवर भी किया, 4-4 घंटे बहस हुई खूब। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वकीलों ने बहुत प्रयास किया, कई तारीखों में बहुत प्रयास किए, किसी तरह से स्टे ना हो, इनके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक ना लगे, क्योंकि ऐसा कार्य इसलिए भी उनका काम था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर भारत सरकार के वकील होते हैं, उनका काम है सरकार को रिप्रेजेंट करना। लेकिन मेरा कहना उनसे ये है, मैं होता हूं अपोजिट उनके, लेकिन मेरा कहना यह था कि किसानों के मामले में आप भारत सरकार के वकील हैं। भारत सरकार बनी किससे? भारत सरकार नॉट ए इंडिविजुअल पार्ट, भारत सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप 140 करोड़ों के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो जो आंदोलन कर रहे हैं 140 करोड़ में तो वो भी है ना, तो इसका मतलब आप उनके भी वकील हैं, आप उन्हें कैसे दुश्मन बता रहे हैं? तो लेकिन फिर भी काफी बहस हुई और हम तो नहीं मानते थे कि अटॉर्नी जनरल हमारे खिलाफ है, लेकिन वो थे, लेकिन फिर भी हमारी जीत हुई, उन्होंने किया प्रयास और अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम दलीलों, बहस सब कुछ सुनने के बाद कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगा रहे हैं। और इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ, भारत के इतिहास में
लोकतांत्रिक इतिहास में कि जो भारत सरकार ने कानून बनाया उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी इम्प्लीमेंटेशन। अपने में बहुत बड़ी बात थी, देश के किसानों की जीत थी, सत्य की जीत थी। सत्य परेशान हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ, अंततः सत्य की जीत हुई। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक रूप से तीनों कानूनों को आप किस रूप में देखते हैं, संवैधानिक रूप में? देखिए, संवैधानिक रूप से जो ये हुआ, इसमें संविधान का भी छेड़छाड़ की गई। इन कानूनों के आधार पर कानून हुआ क्या? माननीय मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी कैबिनेट भी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ लोग, इनको बनाने में कुछ ऐसे लोग थे, इनको आगे बढ़वाने में कुछ ऐसे थे जो जल्दबाजी में निर्णय लिए गए। अब समय तो है नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो विश्व को, देश में जगत गुरु चिड़िया बनाना है, विश्व का जगत गुरु बनाना है, पूरे देश को, हमारे देश को विश्व में सबसे नंबर 1 पे जाना है। और मोदी जी भी हैं, भी बड़ा चर्चित व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे काम भी उन्होंने किए, मैं ये नहीं कहता। क्योंकि ये कानून की लड़ाई लोग कहते ना मोदी जी से नहीं, इन किसानों की लड़ाई इन कानूनों के खिलाफ है और इन कानूनों से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ है। अब मोदी जी मुखिया हैं, हेड ऑफ द टीम है, तो इसलिए उन पर भी आरोप लगते हैं। अब वो हेड ऑफ द टीम है इसलिए वो, और यही मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों और भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि इस समय माननीय मोदी जी को इंटरवेन करना चाहिए। देखिए, मन की बात वो करते, मन की बात करते हैं, कहीं 2 मरे, कहीं 4 मरे, कहीं वो ट्वीट करते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन साहब 125 लोग भी इस देश के किसान मर चुके हैं, उनकी मौत को आप ऐसे नहीं जाने देंगे। सबका साथ सबका विकास में 7 सरदारों का आता है, 7 शब्द सरदार भी कहते हैं, 7 से सरदार भी बनता है, उनमें से भी मरे हैं लोग, उनके लिए भी आपको ट्वीट नहीं, उनके घर जाके मिलना चाहिए, शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उनके लिए करना चाहिए कि हमारे देश के किसान हैं, सबका साथ सबका विकास में इस देश के किसान भी आते हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उनको एक तरफ नहीं कर सकते हैं। देश के किसानों को आत्मा कहना भी है और आप मानिए उनके, आपके कैबिनेट मंत्री प्रयास कर रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी, बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व है और किसानों से जुड़े हैं। दुख मुझे क्या है, 11 दौर की वार्ता फेल हो चुकी और किसानों के नेता मंत्री हैं, वो खुद भी किसान रहे, मैं ये नहीं कहता किसान नहीं रहे, किसान रहे हैं, सबकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानता हूं, सबसे बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, लेकिन क्या वो किसानों की समस्याओं का हल निकाल पाए? फिर ऐसी उनकी क्या पावर में कमी है? क्या हमारे भारत के संविधान में कैबिनेट मिनिस्टरों को कमी दे रखी है? हम उसका भी करेंगे, हम तो संविधान के अनुच्छेदों को देखेंगे, क्या कमी रह गई जो हमारे माननीय कृषि मंत्री और माननीय पीयूष गोयल साहब और जो मंत्री हैं, विज्ञान भवन के वातावरण में क्या कमी रह जाती है जो इस समस्या का निपटारा नहीं हुआ? आप जाते हैं, मंत्री के पास पावर है, आप भेजें उन्हें। पहले राजा होता था, आज के राजा मोदी जी हैं, और आज के महामंत्री सब जो पहले राजा के महामंत्री होते थे, ये सब है। तो राजा के दरबार में एक घंटा लगा होता था गेट के बाहर, तो कोई भी आता फरियादी वहां उस घंटे को बजाता और उस घंटे की आवाज राजा तक पहुंचती, राजा तुरंत महामंत्री को भेजता, देखो जाओ पता करो क्या है फरियाद, क्या है फरियादी, क्या है समस्या, क्या उसके ऊपर आफत पड़ी। रात दिन 24 घंटे उसकी समस्या का निपटारा होता था, उसकी बात की पूर्ति होती थी, राजा होता था, महाराजा होता था। लेकिन आज हमारा राजा, लोकतंत्र का राजा, लोकतंत्र के महामंत्री, लोकतंत्र के ये सब कहां जा रहे हैं? इनकी जरूरत है, इनको संभालने की जरूरत है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा इस देश की बड़ी पंचायत है, वहां क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं सदन बुलाया जा रहा? सीधे सदन बुलाया जा सकता। इस देश में दुख की बात मैं आपको बता रहा हूं, यह बड़े दुख की बात है। इस देश में किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का अगर कोई व्यक्ति होता और वो एक व्यक्ति मरता, अगर वो एक व्यक्ति मरता, तो मैं किसी केस की नाम नहीं लूंगा, वो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, मैं आपको भी पता है और दर्शकों को भी पता है। अगर ये व्यक्ति मरने वाला, ये किसान ना होते 125, अगर ये किसी जाति के होते, किसी धर्म के होते, किसी संप्रदाय के होते, किसी क्षेत्र के होते, किसी भाषा के होते, तो अब तक हाहाकार मच चुका होता और उनके घरों में बैठने की जगह नहीं रहती और नेताओं का डंबर लग चुका होता, वहां पैसे देने वालों के चेकों की लाइन लग चुकी होती, उन पर घर पर मिलने वालों की लाइन लग चुकी होती, उन्हें पुष्प चढ़ाने वालों की लाइन लग चुकी होती, उनके घर गांव में गाड़ियों की, और अगर शहर होता तो हेलीकॉप्टरों की, और अगर महानगर होता तो हवाई जहाजों की लाइन लग चुकी होती वहां उनके घरों में।
लेकिन ये किसान आंदोलन किसी जाति का नहीं है, किसी क्षेत्र का नहीं है, भाषा संप्रदाय का नहीं है, ये देश के किसानों का है। इसलिए उनकी मौतों को भी, उन जो शहीद हो चुके हैं, मैं तो उन्हें शहीद कहता हूं, ये शहीद हैं, उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है। जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि के साथ में ये कहना चाहूंगा कि सरकार उन पे कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई देख नहीं रही उनको, जो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है उनका। देखिए, अब सरकार का काम है, जो करना चाहिए वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। माननीय मोदी जी मन की बात करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि देश में पहला ऐसा प्रयोग हुआ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने मन की बात की। अब समझ में लोग, पहले तो हम भी समझते थे मन की बात हमारे सबके मन की बात है, 140 करोड़ लोगों की मन की बात हो रही है अब, लेकिन उन्हीं की मन की बात है, हम केवल श्रोता हैं, हमें केवल सुनना है, वो दुखद है। मन की बात में हमें भी शामिल कीजिए, किसानों को भी शामिल कीजिए, मरने वाली आत्माओं को भी शामिल कीजिए, मरने वाले माँ जो जिन्होंने अपने पुत्र का, जिन्होंने अपने भाई को, जिन्होंने अपने बेटों को, जिन्होंने अपने पति को, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खोया है, उनकी भी मन की बात कीजिए, उनके साथ भी चलिए, उनको भी सुनिए, आवश्यक है। सरकार कुछ अमेंडमेंट करने में बिल में के लिए तैयार है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं हठधर्मिता दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको जो है कि अगर कहीं बात बन रही हो तो बनाई जाए, वो सिर्फ एक जिद पे अड़े हुए हैं कि बिल को वापस लिया जाए, बिल को वापस लिया जाए। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, जिद नहीं है। आप अमेंडमेंट करने के तैयार हो गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया। स्टे किस लिए दिया जाता है? कहीं ना कहीं गलत था, कहीं ना कहीं गलती थी, रोका ना इम्प्लीमेंटेशन पे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें रोक लगाई है। रोक लगाई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें, देखिए, हमने दिखाई है, हमने कहा आर्बिट्रेटरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरह से गलत है। जब उन्होंने रोक लगाई, पूरी बहसों के बाद रोक लगाई, अटॉर्नी जनरल की उपाय से तो हमने एक्सपर्टी कराया हूं कि कोई था ही नहीं सरकार का, हमने करा लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक अदालत का, अदालत का स्थान ऊंचा इसीलिए रखा जाता है कि वहां से वो दोनों पक्षों को देख सके, बराबर बराबर, इधर इधर वकील दोनों के पक्षों को सुना उन्होंने, और सुनने के बाद फैसला दिया। अब आप इन कानूनों में संशोधन भी करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब संशोधन किनका होता है? गलत है, गलत का हुआ। आप कई संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो गलत चीजें आ गई ना। ये तो मान लिया कि गलत चीजें आ गई, और ये किसान देवता हैं, ये किसान इस देश की डेमोक्रेसी के देवता हैं, जिन्होंने जगाया और इस देश के कानून को, किसानों के कानूनों को, किसानों के अहित होने वाला था उससे बचाया। जब बचा लिया है तो आप कह क्या रही? भारत सरकार कह रही किसानों से लड्डू खाओ, किसान कह रहे जहरीला है। अब आंदोलन चला, अब सरकार कह रही अच्छा पूरा ना खाओ लड्डू, थोड़ा खाओ, उन्हें 4 दाने खाओ, ये खाना है। किसान कह रहा नहीं जहरीला है, हम थोड़ा भी जहर नहीं लेंगे, हम बिल्कुल जहर नहीं लेंगे। तो क्या करना चाहिए? खिलाने वाले लड्डू को रख देना चाहिए अलग, अब कहना चाहिए भाई हलवाई बुला रहा हूं, दूसरी मिठाई बना रहा हूं, तुम्हें खिलाऊंगा जरूर, लड्डू नहीं तो बर्फी खिलाऊंगा, कुछ और खिलाऊंगा, कुछ और खिलाऊंगा, तुम हमारे किसान हो, तुम्हें खिलाएंगे जरूर। तो उनकी पसंद का मंगवा लो। कई बार ऐसा होता है आजकल अतिथि कि पूछ लिया जाता है आप क्या पसंद करेंगे, तो लोग बता लेंगे, चाय काफी में ही पूछ लेते हैं, चाय या कॉफी, तो ऐसा पूछ लेते हैं ठंडा गर्म। तो किसानों के लिए भी ऐसी पूछ लो कि क्या चाहिए आपको और क्या हम बनवा दें, वही काम करवा देते हैं। आप थोड़े भी जहरीले लड्डू क्यों खिलाना चाहते हैं? क्या जरूरत है? थोड़े भी लड्डू मना कर दो। क्या यह देश 70 साल से चल नहीं रहा था? क्या इस देश के किसान इतने ज्यादा असंतुष्ट थे कि सिर्फ यही मुद्दा था? हां, धारा 370-35 से आपने हटाई घटाई, जो भी किया, किसी ने विरोध नहीं किया, और भी चीजें की। आपने राम मंदिर का निर्माण किया, बहुत अच्छी बात की, समस्या निपटी, कितने मुसलमान भाई खुश हुए, कोई आपत्ति हुई? मुसलमान भाइयों ने कहा हम पे के बदनुमा धब्बा लगा हुआ था राम मंदिर कि हम नहीं बनने दे रहे, हम नहीं बनने दे रहे, जबकि वहां काम करने वाले ज्यादातर अयोध्या में मुस्लिम है। मैं जाता हूं, देखता हूं, अभी गया था केसरिया यात्रा में, और इतने स्वागत करते हैं और इतने उससे भाव भी नहीं, पुस्तकें बेचते, सब कहते हैं हमारा तो साहब कब समस्या निबट गई, अब तो हम ये कमा लेंगे, इतने दिन से तो हमारी सजा हो रखी थी। अच्छा काम किया, लोगों ने प्रोत्साहन दिया, इज्जत दी, इज्जत आपसे। किसान बिल है, इसको अगर किसानों से सलाह लेके बनाया जाता तो शायद ये समस्या होती। बिल्कुल नहीं होती, यही तो दुख हुआ, जल्दबाजी में बनाया गया और कोरोना काल में इसको स्वीकार कराया। किसानों की जगह सलाह कारपोरेट लेवल से ले लिया, सलाह कारपोरेट लेवल से, वही उन्हीं लोगों से ले ली गई जो सरकार के इर्द गिर्द उनकी तारीफ करने वाले होते हैं।
तारीफ करने वाले होते। ये सलाह इस तरह से ले ली गई, यही समस्या रही। अगर असली किसानों से, जो भारतीय किसानों के संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे सलाह ली जाई, उनके द्वारा पूछा जाता, उनसे बात की जाती, समस्या नहीं बनती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा, सरकार से कहा, बड़ा प्रश्न था, बड़ी लताड़ पड़ी उस दिन। मुझे दुख हो रहा था कि मेरे भारत सरकार की लताड़ पड़ रही है, क्योंकि दुनिया में खबर जाती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय खबर दुनिया में जाती है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार को लताड़ रहा था हमारी बहस पे, आर्गुमेंट पे। दुख मुझे भी हो रहा था, लेकिन मुझे अपने क्लाइंट की पैरवी करना था। उन्होंने कहा, सरकार से आप समस्या है या समाधान, समझिए आप क्या आप समस्या पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते समाधान होना चाहिए। और समाधान होने की बात कही उन्होंने, और हुआ भी यही, क्योंकि ऐसे बनाया जाता है यदि ये कानून राय लेके किसानों से, किसान संगठनों से, क्योंकि हमारा देश केवल ऐसा नहीं, लोग कहते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, कृषि प्रधान देश है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा किसान है। अगर कश्मीर में केसर बनती है मैगी तो पूरी दुनिया में जाती है, अगर केरल के काली मिर्च और मसाले बनते हैं तो पूरी दुनिया में जाते हैं, अगर आसाम की चाय बनती है तो गुजरात भी जाती है, अगर गुजरात का नमक है तो पूरी दुनिया में जाता है। तो इसको हमें अपने को समझना चाहिए। लेकिन कुछ जगह के किसान इसमें आंदोलनरत हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बाकी देश में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सभी राज्यों में है। ये लोग आप लोगों की मीडिया खबर, यहाँ दिल्ली नोएडा की मीडिया को मिल जाता है आसानी से, इसलिए वो वहां जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्हें 100 खबरें तो यहीं से पूरी हो जाती हैं, 200 खबरें तो यहीं से पूरी हो जाती है, डीएनए यहीं से पूरा हो जाता है, शतक यहीं से पूरा हो जाता है, तो फिर वहां जा नहीं पाते हैं। खबरें तो यहीं बढ़ जाती हैं, खबरें वहां भी हैं। हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है। कल मैं लखनऊ था, लखनऊ में रास्ते लगे हुए थे, लोग स्वागत कर रहे थे। पता चला एपी सिंह जी आ रहे हैं, बड़े गुलाब का फूल, ये माला स्वागत कर रहे थे। तो स्वागत सर वैसे भी हर जगह होता है। हाँ, नहीं, इसी मुझे लगा, नहीं, कई केसों में मेरा विरोध होता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। कई मामलों में विरोध होता है, लेकिन हाँ होता है, होते हैं तो हाँ, तो पक्ष भी होता है, होना, मुझे उसकी विरोध या पक्ष, लेकिन मुझे इसका एक मान सम्मान वैसे भी देश के अंदर, आप एक सम्मानित नागरिक है, उसके साथ साथ देश में आपका, देश की जनता आपको बड़ा प्यार करती है, बड़ा सम्मान देती है, जो है हाँ, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने फर्ज का निभाता हूँ। ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपसे जानना चाहता हूँ कि जो है किसानों के लिए अब सरकार को क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, वो बताएं। जो देखो माननीय, मैं समझता हूँ जैसे मोदी जी कई जगह पहुंच जाते हैं, गुरुद्वारा साहब पहुंच गए, बड़ा खुशी मिली। दिवाली घर नहीं मनाते मोदी जी, सेना, हाँ, सैनिकों को मनाते, इन्हीं किसानों के बेटों के साथ। सैनिक है कहाँ के, यही किसान के सैनिकों के बेटों के साथ मनाते हैं। और हो क्या रहा है, बेटे हैं। और दिल्ली में बॉर्डर पे आप क्या देखते हैं, जो दिल्ली में बैरिकेड लगा हुआ है दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली की तरफ तो एक जवान खड़ा है, 30 कारवां लिए खड़ा है, वर्दी में खड़ा है, पुलिस की वर्दी में, पूरा गरम कपड़े खड़ा इधर। और उसी बैरिकेड के सामने जो खड़ा है वो उसी बेटे का, जो इधर पुलिस ऑफिसर खड़ा है, उसी का बेटा, उसी का बाप, इस बेटे का सगा बाप, सगा ताऊ, सगा चाचा, सगा मामा, सगा फूफा, सगा मौसा, हल्की सी चादर ओढ़े, पैर कांप रहे हैं, भूखा भी है, प्यासा भी है, दाढ़ी भी उसकी बढ़ रही है, कई दिन से नहाया भी नहीं, कोई व्यवस्थाएं तो है नहीं इतनी, तो वो खड़ा है। अब यहां वाला जवान, जिसको उसी किसान ने यहां भेजा है कि जा तू 30 कारवाइन पकड़ के खड़ा हो जाके, वो वहां खड़ा है। तो ये समस्या है, इसलिए डर लग रहा है अटॉर्नी जनरल को भी। इन्होंने एप्लीकेशन लगवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा कि रैली नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली नहीं हो। अब ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर एटम बम तो है नहीं, परमाणु बम नहीं, ट्रैक्टर तो कृषि यंत्र है। आपकी सरकारें उनको सब्सिडी देती हैं, चलता है। जो आप 26 जनवरी को लड्डू बन रहे हैं ना, बहुत सब जगह लड्डू बनेंगे और बनना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, त्योहार है, रिपब्लिक डे है। उसी ट्रैक्टर ट्राली पे गन्ने का बीज गया था, फिर वो गन्ना बना, फिर उसी ट्रैक्टर ट्राली पर गन्ना चीनी मिल पहुंचा, वो बात अलग है। उस ट्रैक्टर ट्राली को किसान को 1 दिन पूरा लग जाता है, चीनी मिल के अंदर घुसेड़ने तक पूरा 1 दिन लग जाता है, लाइन में लगे किसान पीछे सड़क के, किसान ट्रैक्टर के ऊपर नहीं बैठता है, किसान उस ट्राली के नीचे पड़ा रहता है, नीचे सरकते उसे 1 दिन पहुंचता, भूखा भी रहता, प्यासा भी रहता, नहर का पानी पीता, वेसलरी नहीं मिलती उसे, वेसलरी पानी की नहीं, वो नहर वो चल रही होती, उसी में से पानी पीता और गन्ना बेचता है। फिर उस गन्ने से चीनी बन के आती है, चना जाता है, चने से बेसन बन के यहाँ लड्डू बनेगा उसी ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर को अब ट्रैक्टर बना लिया गया इन्होंने एटम बम को, ट्रैक्टर रैली अच्छा नहीं लग रहा था, लोग ट्रैक्टर रैली। अरे ट्रैक्टर तो मैंने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने ट्रैक्टर वो चीज है जो भारत की करेंसी पे छपा था,
भारत की करेंसी पे ट्रैक्टर छपा था और बालें छपी होती थी, गेहूं और धान की बाल छपी होती थी। लेकिन जब तक करेंसी पर ट्रैक्टर रहा, जब तक करेंसी पर बाल रही धान और गेहूं रहा, तब तक देश में किसान का सम्मान रहा। और जब करेंसी नोट से हटाया गया, तब किसान का सम्मान खत्म हुआ और ट्रैक्टर वाले रैली को दिल्ली में, देश की राजधानी है। अरे दिल्ली देश की राजधानी क्या कुछ लोगों की है? और वो कुछ लोग हैं कौन? वो कुछ लोग चुन के ही तो आए हैं। क्या किसी सांसद को, जो जनप्रतिनिधि तो है, इसीलिए उसे यहाँ कोठी दी जाती है, इसीलिए सुविधाएं दी जाती हैं, इसीलिए भारत के किसानों के खून पसीने की मेहनत की कमाई में से उसे तनख्वाहें दी जाती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। और उसके बाद वो उनकी बात नहीं यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद उस दिल्ली में उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाएगा, उनकी रैली नहीं निकलने दी जाएगी, उन्हें बात नहीं। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तानी नहीं है। किसान को 26 जनवरी पे, गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टर रैली जो है वो निकालनी चाहिए। मैंने माना कि अंधेरा बहुत घना है, मैंने माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। अगर लोग ये कहते हैं कि इस आंदोलन में खालिस्तानी घुसाए हैं, पाकिस्तानी घुसाए हैं, चीनिस्तानी घुसाएंगे, अफगानिस्तानी घुसाए हैं, बड़कस्तानी, कहीं के तानी घुसाए हैं। आंदोलन बहुत ठीक से कवर किया है, तो मुझे पता है। इस विषय पे मैं खुद सहमत नहीं हूँ। कोई किसानों को अगर कोई आतंकवादी गए, खालिस्तानी गए, तो ये तो इस बात से तो मैं खुद निजी तौर पे सहमत नहीं हूँ। वहाँ जो भी हैं वो किसान हैं। आपसे मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि क्या ये कानून वापस होना चाहिए? देखिए, सरकार की समस्या है, मैं तो सरकार की बात को भी लेकर चलता हूं। लोग कहते हैं मोदी जी का घमंड है। मोदी जी घमंडी व्यक्ति नहीं है। कारण बताएं क्या? जब से आंदोलन चल रहा होगा, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, तोमर साहब, योगी जी, कोई भी हो, कहने को वो कुछ कहें ना कहें, वो राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जब भी वो भोजन करते होंगे, चाहे दलिया लेते हो, चाहे खिचड़ी लेते हो, चाहे दूध लेते हो, चाहे गाय का दूध लेते हो, कुछ तो लेते होंगे आहार के लिए। ये किसान बिल उपज 2016 की है, मोदी जी की। मोदी जी बरेली में एक रैली में ये बोल के आए थे कि हम 2022 तक किसानों की उपज जो है वो आय जो है वो दोगुनी कर देंगे। तो सीधी बात है, उनके दिमाग में उस समय कुछ ना कुछ चल रहा होगा जो आज जो है किसान बिल के रूप में आया है। नहीं, आय दोगुनी का, आय तो खत्म हो रही है। आय दोगुनी नहीं, आय खत्म हो रही है। आय खत्म हो गई। दोगुनी दान लेने वाले को तो आसानी है। 16 में उन्होंने बरेली में एक रैली में ही बोला। वो चुनाव में बोला होगा। चुनाव में तो 15 लाख भी बोल दिए थे। चुनाव की तो क्या बात किया, 15 लाख बोलते, अच्छी बात नहीं है चुनाव के लिए। लेकिन इस समय मोदी जी या कोई भी माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी भोजन करते होंगे, चाय पीते होंगे, दूध पीते होंगे, उन्हें सैकड़ों, जो 125 किसानों की मौत हो चुकी है, उनकी लाशें, उनकी चीत्कार, उनका दर्द, उन परिवारों के रोते हुए आंसू उन्हें उनकी थाली में दिखते होंगे, उन्हें दूध के गिलास में दिखते होंगे कि ये किसान रो रहा है। और इसकी वजह से वो सोने का बहाना बेशक कर लें, वो रात में सो नहीं पाते होंगे, चैन से रह नहीं पाते होंगे, चैन से बैठ नहीं पाते होंगे। आपने देखा 11 दौर की वार्ताएं क्यों हो रही हैं? चाहते हैं निपटारा होना, चाहते हैं, लेकिन खुले दिल से निपटारा नहीं हो पा रहा है। अगर खुले दिल से निपटारा हो, अरे मल्टीनेशनल कंपनियों का क्या है, आई हैं जाई हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों को हाल जानते हैं आप। ये लोग क्या करते हैं, प्रकृति प्रदत्त, आपको उदाहरण दे रहा हूं, प्रकृति प्रदत्त पानी है, पानी कोई पैदा तो नहीं करता, पानी और ब्लड कोई पैदा नहीं कर सकता, वो तो जो है वो ही रहेगा, प्रकृति ने पैदा किया। उस पानी को उसी शहर से लेते हैं, अपना प्लांट लगाते हैं और 20 रुपए में वही पानी बेच देते हैं। ये व्यापार ही तो है कि गाय का दूध 50 रुपए और गाय का मूत्र 150 रुपए लीटर। ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ये व्यापारी तो है। ये तो व्यापारियों की दया पर इस देश के किसानों को नहीं छोड़ा जा सकता। क्या किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने कोरोना काल में अपने 20 रुपए की बोतल फ्री में बांटी, जो कि उनकी प्रकृति प्रदत्त थी? नहीं बांटी। जबकि इस देश के किसान ने माननीय मोदी जी के एक आह्वान पर अपने सारे भंडार खोल दिए और ये पहला हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक सदस्यता वाली पार्टी का आह्वान पर इस देश का कोई व्यक्ति भूखमरी से नहीं मरा। कोरोना से मौत हुई, लेकिन भूखमरी से कोई नहीं मरा। तो ये थे के साथ में एपी सिंह साहब, देश के जाने माने अधिवक्ता। तो मैंने बताया आपको जो है, मेरी इनसे चर्चा हुई किसान बिल को लेके, और मैंने जितने भी सवाल किए बड़ा बेबाकी से सिंह साहब ने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए Live 24।